दोस्तों आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिकेटर आपकी मदद कर सकता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। देखिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, नॉर्मली अगर आप काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए तो पैसे कमाने के पीछे के जो स्टेप्स हैं ना उनको समझना बहुत कीमती चीज़ हो जाती है। तो आज की बात करें तो मैं आज वो इंडिकेटर की बात करना चाहूँगा जो इंडिकेटर बड़े से बड़े प्लेयर यूज़ करते हैं। उस इंडिकेटर को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और इंजीनियर बनने का रीज़न पता है क्या था उसके पीछे का? बिकॉज ये जो लोग होते हैं ना, जो इंजीनियर्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी वे में उसको सॉल्व कर देना, मतलब किसी भी चीज का सीधे से सीधा रास्ता निकालना। मतलब आम आदमी क्या करेगा, एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके की मूवमेंट्स करेगा, तब जाके उसको सक्सेस मिलेगी। वहीं एक इंजीनियर जो है कुछ इस तरीके से सोचने की कोशिश करता है। वही चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा। आज मैं इस डिग्री का यूज यहाँ पे करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि आपको सीधी चीजें समझ में आनी चाहिए और सीधे तरीके से आनी चाहिए। नॉर्मली देखो, मार्केट के अंदर जब बात करते हैं ना तो इंडिकेटर की बात की जाए तो हजारों तरीके के इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं। हजारों तरीके के इंडिकेटर्स में से आपके काम का इंडिकेटर क्या होने वाला है वो समझो। नॉर्मली आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। कैसे इसको यूज करते हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात है, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना चाहते हैं। ठीक, उनका फोकस अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। बिकॉज आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना एकदम लाइक कह सकते हो विद इन अ सेकेंड आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती है कैसे करनी है। लाइक मैं खुद कैसे करता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक के अंदर एंटर करना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करूंगा और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्पेशल नंबर ऑफ टाइम लाइक कह सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज। आप कहोगे ये चीज पहले बताई थी, भाई वो चीज वही है। अब दो और दो चार ही होता है तो वही चीज बताई जाती है। ध्यान रखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। 200 डेज मूविंग एवरेज को आप स्टॉक के ऊपर 1 डे के टाइम फ्रेम पे रखोगे और सिंपल कॉन्सेप्ट ये है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल तरीका। देखो, मार्केट में जो पैसा बनता है ना वो सिंपल तरीके से ही बनता है। लोग ऐसे हैं जो पोपट कहलाते हैं, जिनको अतरंगी चीजें पसंद आती है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे अतरंगी चीजें करने की कोशिश करूं, पता नहीं कुछ ऐसी अनोखी चीज कर लूं जैसा कि फील हो कि मैं पता नहीं कहाँ से प्लूटो ग्रह से आया हूँ। कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सिंपल चीजों पे काम करना। जैसे ही 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है ना तो हम उसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कंटिन्यू कहते हैं। जैसे ही 200 के नीचे जाती है उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप काम करते हो आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस कभी भी नहीं हो सकते हैं। जैसे ही आपको 200 डेज के नीचे कैंडल बनती दिखाई दे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, आप किसी भी स्टॉक के अंदर होना उसके अंदर से इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल लीजिए। ये एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ वर्क करते हो। अब देखो मैं ये बातें क्यों बोल पा रहा हूँ, देखो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको अतरंगी से इंडिकेटर के बारे में बातें करेंगे कि ये इंडिकेटर यूज कर लीजिए, वो इंडिकेटर यूज कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ क्या इसके रिजल्ट रहता है और खुद भी आप चार्ट पे कीजिए, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पर दिखाने का कारण ये है क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है यार। आप यहाँ पे एजुकेशन लेते हो, लेने के बाद में उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना तब तक कद्दू में तीर कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को समझ लीजिए। आपको जो इंडिकेटर बताया गया, चार्ट पे जाओ, स्पेशली निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर जाके इसको इंप्लीमेंट करके देखो, आपको वहां पे प्योरली पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं ना वो खुद ब खुद अपना काम करने का तरीका चेंज कर लेंगे। ये चीज मैं पहले ही आपको बोल देता हूं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब हम काम करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये आ जाता है लास्ट के 200 दिन का एवरेज प्राइस। मतलब होता क्या है, डे 1 से स्टार्टिंग मान लीजिए और डे 200 तक, तो यहां से यहां तक का जो भी एवरेज प्राइस निकल कर आया ना उस एवरेज प्राइस को 200 डेज मूविंग बोला जाता है। अब इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखो, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे नोटिस करना 200 डेज को 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने के बाद में जैसे ही 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है आप यहाँ पर बाय ट्रेड पे वर्क कर सकते हो। और बाय ट्रेड पर ऐसा नहीं है कि केवल बाय ट्रेड पर ही वर्क कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल चीजें भी हैं, आप खुद ब खुद दिमाग लगा सकते हो। जैसे कि लाइक सबसे पहली चीज आ जाती है, आप यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हो जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। दूसरी चीज आ जाती है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पी के अंदर सेलिंग करके चल सकते हो जिसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। काफी सारे लोग बोलेंगे ऑप्शन सेलिंग करनी है, बट हमें पता नहीं है, बताने वाला हूँ आने वाले टाइम में, उस पर भी वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो पी सेलिंग करके चल सकते हो। काफी लोग बोलेंगे क्या हम यहाँ पे सी को बाय करके चल सकते हैं? भाई मेरे, मैं ऑप्शन बायर को लाइक सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऑप्शन बाइंग मैं ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो आप फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये कंडीशन हर बार की होती है। 200 डेज के ऊपर आते ही आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता ही मिलता है। 200 के नीचे जैसे ही कैंडल क्रिएट होती है
अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। आपको यहां पर कभी भी लॉसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप कहोगे कोई ऐसे स्टॉक्स हैं, देखो मैं नॉर्मली स्टॉक्स में काम नहीं करता हूं, पता है आपको, बट फिर भी आप यहाँ पे हर जगह पे चेक करके देखोगे, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, सो आपको ग्रीन ही रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप स्टॉक्स में देखोगे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है अभी अगर देखा जाए, तो अगर कोई इंसान यहाँ पर एंटर करने की सोच भी रहा है ना, तो उसको ये बात ध्यान रखनी है कि 200 डेज के ऊपर आने पर एंटर किया जाए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो चुका है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात पता है क्या हो जाती है? आम आदमी जो होता है, लाइक नॉर्मली, वो क्या करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि मेरा लॉस ना हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप लॉस बचाना चाहते हो तो आप अपने लिमिट में रहकर काम कर सकते हो। लिमिट में रहकर मीन कैसे? मान लीजिए आपका कोई 1,000 रुपए का स्टॉक है, और अगर केवल आप 10 स्टॉक में भी काम करते हो, तो मेरे भाई 10,000 रुपीज का फंड वहां पे आपका यूज हो गया। अब आप खुद सोच सकते हो कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां पर करके चल रहे हो, अपने 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके पास अगर फंड कम है तो कॉमन सी बात है, आप क्या कर सकते हो, छोटे स्टॉक्स को पकड़ सकते हो, जिनके अंदर बेसिकली, जिनको बोल सकते हो 200 लाइक प्राइस हो जिसका, 300 प्राइस हो जिसका, इस तरीके से एंटर एग्जिट की जा सकती है। अब यहाँ पे आप कोशिश करके देखना, आप क्या करोगे, आज का आपका काम क्या है। आप यहाँ पे लाइक जैसे मैं विप्रो की बात करूं, लाइक फेवरेट स्टॉक्स की बात करें ना, उन स्टॉक्स को आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि काम करने का तरीका। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, विप्रो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में खड़ा है, देख रहे हो यहाँ पे विप्रो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, लाइक यहाँ पर अगर कोई इंसान इसमें एंटर करता है, नॉर्मली 200 डेज के ऊपर कैंडल बनते ही एंटर करता है, देन डेफिनेटली यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिले। मैं यहाँ पे आपको कि इन्वेस्टमेंट का लाइक कह नहीं रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो। इस चीज का लाइक ध्यान रख सकते हो कि यहाँ से एंटर किया था तो कहाँ तक या ऊपर तक जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जैसे ही 200 डेज के नीचे वापस कैंडल बनती है, ट्रेड को एग्जिट कर दो। यहाँ पर आपको लॉसेस देखने के लिए नहीं मिलने वाले। रीजन है उसके पीछे सेफ्टी के साथ काम करना, और किसी इंसान ने प्रॉपर टाइम पर एग्जिट किया होता तो एक बड़ा प्रॉफिट उसको गेन भी किया जा सकता था। जैसे कि पीछे आप देखोगे तो ये बहुत ही कम टाइम पर, लाइक कह सकते हो, देख रहे हो ना, 200 डेज एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। यहां पर आप देखोगे तो 255 पर एंट्री मिली हुई है, और यहां पर आप देखोगे तो सही जगह पर इसने एग्जिट कराया आपको। ये चीज बहुत ज्यादा इजी है, लोगों ने ना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पास ना अभी काफी सारे, मैंने बताया पहले भी, काफी सारे ऐसे फ्रेंड बन चुके हैं जो ट्रेडर हैं, जो 10-10 15-15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनके आगे मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल जीरो है। कॉमन सी बात है, वो लोग खुद इसको यूज करते हैं, और उनका कहना सिंपल सी चीज यही है। सिंपल चीज क्या है कि पैसा जो है वो बनता है सबसे आसान तरीके से। जानबूझकर लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिखाई जाती है, क्यों? ताकि वो लोग पैसा कमाना चालू ना कर दे। और ये ट्रू एंड डार्क रियलिटी है, और आम आदमी इसी चक्कर में रह जाता है कि मेरे भाई कुछ तो इसके पीछे होगा, कुछ तो इसके पीछे होगा, जबकि चीजें सिंपल होती हैं काम करने के अंदर। अगर आप काम करने पर उतरते हो तो सिंपल तरीके से 200 डेज कैसे वर्क करता है, अगर इसका कैंडल ऊपर बनती है, देन ये बात ध्यान रखो, मैं जो स्टॉप लॉस रखता हूं, अगर मैं अपनी बात करूं कैसे रखता हूं समझो। मान लीजिए 200 डेज के ऊपर कैंडल बनी, तो ये जो पीछे वाली लास्ट कैंडल होगी ना, इसका जो लो प्राइस है उसको मैं अपना एसएल मानकर चलूंगा, अगर मैं लाइक कह सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए वर्क कर रहा हूं। कॉमन सी बात है, उस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होने वाली है। और सेम कंडीशन जब वो नीचे की तरफ आएगा और नीचे ब्रेक कर जाएगा, तो यहां पर लाइक मैं इसको शॉर्ट करने की बजाय, लाइक फ्यूचर में हम शॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस में शॉर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करना पसंद करेंगे, अगर 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे फ्यूचर को बाय करके चल सकते हैं। हम यहाँ पर इसके लास्ट कैंडल का जो प्राइस आता है ना, उसके प्राइस को कैलकुलेट करके उसके पी के अंदर सेल पोजीशन एक्टिवेट कर सकते हैं, और नीचे की पी के अंदर बाय पोजीशन एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये पोजीशन तब तक एक्टिवेट रख सकते हैं जब तक कि 200 डेज के ऊपर है, देन हमको यहाँ पर प्रीमियम पूरी पूरी रिसीव हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, जैसे ही 200 डेज के नीचे हमारी कैंडल जनरेट होती है, उस कंडीशन में जो ऊपर की लास्ट कैंडल थी उसके हाई प्राइस पे आप क्या करोगे, उसके सीई की वैल्यू काउंट करोगे और उसको वहां पर सीई को सेल करोगे और ऊपर की सीई को बाय करोगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप यूज करना अगर सीख गए, देन डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट नाम की जो चीज है ना, वो बहुत इजी हो जाएगी। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर वो इक्विटी में काम करेंगे, इक्विटी में प्रॉब्लम ना यही तो है कि मार्केट साइडवेज हो गई तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा,
मार्केट गिर गई तब भी कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट केवल एक ही कंडीशन में तुमको प्रॉफिट पहुंचाएगी, जब वो ऊपर जाएगा। और सबको पता है कि 20% टाइम मार्केट अप ट्रेंड रहती है, 20% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड रहती है, 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। तो इस कंडीशन में अगर कोई इंसान ये चीज समझ जाता है कि जैसे ही 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है तो मैं क्या करूंगा, लास्ट कैंडल के बॉटम को पकड़ूंगा, उसकी पी को सेल करूंगा। तो उस कंडीशन में अगर आप पी को सेल करते हो, इसका मतलब है आप कह रहे हो कि मार्केट या तो साइडवेज रहे, मान लो मार्केट साइडवेज रही तब भी आप जीत जाओगे, मार्केट अगर ऊपर चली गई तब भी आप जीत जाओगे। तो यहां पर आपके 20% यहां पर और 60% यहां पर चांसेस हैं आपके साइड में आने के। मतलब मैं खुद ये चीजें यूज करता हूं इसलिए आपको ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन नीचे गिरने के चांस क्या है, केवल 20%। तो लॉस होने के चांसेस केवल 20% बचे इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ना कर कर आप ये चीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हो जिसको करनी आती हो, जिसको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि केवल इक्विटी में मैं बाय करके बैठ जाऊंगा और बाय करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, भाई ऐसा नहीं होता। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। इक्विटी मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको कभी वो चीजें बताई नहीं गई, पीछे बैकग्राउंड का गेम कोई बताता ही नहीं है। ये है कारण। तो अभी क्या है, अगर आप चेक करना चाहें आज का आपका काम क्या होगा, काम ये होगा आप 200 डेज मूविंग एवरेज लगाइए निफ्टी 50 स्टॉक के ऊपर, और ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 200 डेज के ऊपर आते ही बाय का सिग्नल जनरेट होना चाहिए, 200 डेज के नीचे जाते ही सेल का सिग्नल जनरेट होना चाहिए। और अगर बाय का सिग्नल जनरेट होता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, या तो उसके फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो, फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है बाय वाली, उसमें आप पी को सेल करके चल सकते हो। ठीक, मैं इसके ऊपर एक कल वीडियो भी लाने वाला हूं जिसमें कि ऑपेस्ट्रा के ऊपर कैसे पीई में काम करते हैं वो चीज एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरीके से अगर 200 डेज के नीचे कैंडल बनती है तो सेल सिग्नल कंटिन्यू हुआ, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर को अगर आप सेल करना भी चाहते हो, फ्यूचर को सेल करना भी चाहते हो तो हेज पोजीशंस बनाकर चलना। देन उसी के साथ में आप अगर सेल पोजीशन चालू हुई है, 200 डेज के नीचे प्राइस आया है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल को सेल करके चल सकते हो और ऊपर की कॉल को बाय भी करके चल सकते हो। बाय मींस ये हेज पोजीशन बनाए बिना काम मत करना, ये बात ध्यान रखो। तो ये कंडीशन करोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल काउंट होंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर। और इक्विटी में किसी को इक्विटी का पता लगाना है कि किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करना बनता है नहीं बनता है, उसका ट्रेंड अप आया है या नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप केवल 200 डेज मूविंग एवरेज लगाओ मेरे भाई, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ स्टॉक्स के अंदर, और इजीली टेंशन फ्री होकर चिल मारकर आराम से बैठ कर देखो अरे क्या हो रहा है। समझ रहे हो, ये है काम करने का प्रॉपर तरीका। और सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है ना वो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा है बट इतना भी पैसा नहीं है जितना कि इन्वेस्टमेंट के अंदर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या है, देखो आपको फील आता होगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, बट एक्चुअल में आपने अपने पैसे को काम पे लगाया हुआ है और पैसा हमसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, हमसे ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकता है। हम लोग सोच रहे हैं अजी हम तो कुछ कर नहीं रहे। मुझे खुद फील होता है कभी कभी ऐसा है, मान लीजिए मैंने कोई पोजिशन ट्रेड डाली हुई है, मुझे पता है भाई मैंने यहां पे इसको बाय किया हुआ है और इसका टारगेट आराम आराम से ऊपर की तरफ है, यहां पे है, और मुझे इजीली यहां पे 70,000 80,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहां से यहां तक आने में मान लीजिए इसको 15 डेज लग गए। ठीक, अब या तो मैं डेली 1,000 रुपए कमा लूं और खुश हो जाऊं अजी मैंने कुछ किया, क्यों, मुझे फील आएगा कि मैंने अपने टाइम को यूज किया। दूसरी कंडीशन ऐसी है, मैंने यहां पे बाय किया, यहां तक के पहुंचा, आराम से 70,000 का प्रॉफिट आ गया। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो एक अच्छा खासा कह सकते हो प्रॉफिट मैंने गेन कर लिया। बट दिक्कत पता है कहां आ जाती है, यहां पर आ जाता है बीच में ईगो। कैसा, मैंने तो अपना समय दिया ही नहीं, मैं तो आधे टाइम खाली बैठा हुआ था। ये फीलिंग आती है। पता है किन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक्स वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं। ये एक्सपीरियंस ना देखो बैंक वालों को बहुत अच्छे से होता है, जो बैंक में नौकरी करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि शांत बैठने का मतलब है कि हमारा पैसा काम कर रहा है। अब दो चीजें हैं, या तो आप खुद ब खुद खून पसीना वो होता है ना, मेहनत करना, सुबह जाना 6 बजे निकलो घर से, शाम को 6 बजे आओ, या तो वो करके पैसा कमा लो, वरना आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, वो करके पैसा कमा लो। तो भाई मेरे पास तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन ज्यादा चूज करना कि सेफ्टी के साथ बैठकर काम करना। अभी यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, ये बेसिकली विप्रो की बात है, इसको भी आप नोट करके रख सकते हो कि 200 डेज के ऊपर आते ही ये कहां तक रॉकेट होकर जाएगा, आप खुद ब खुद हिसाब लगा सकते हो। मैं यहाँ पे फिर बोलता हूँ कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं बता रहा हूँ, आप खुद अपनी बुद्धि चला सकते हो। खाना खाते हो तो कॉमन सी बात है बुद्धि खुद चलानी होती है, कोई दूसरा आकर नहीं बताता। तो ये सबसे ईजी वे है
आपको बोलना चाहूंगा जो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान बेचते हैं ना, लाइक आपने देखा होगा कि हम आपको एडवाइस देंगे, आप बाय कर लो, हम आपको एडवाइस देंगे, आप सेल कर लो। ओ भाई, वो वहीं से यहीं से बताते हैं। कमाल की बात है, वो लोग यहां से देखकर बताते हैं कि कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करना है, अब फिर से एंट्री कहां पे करनी है। अब कोई इंसान अगर पोपट की तरह यहां से इसको बाय भी कर लेता और बैठा रहता मुंह खोलकर, तो उसका पोपट बनना तय था। क्यों? यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर, लाइक पूरे 2 साल अपना पैसा इन्वेस्ट थोड़ा ना करता। सिंपल सी बात है, यहाँ एंट्री है तो यहाँ एग्जिट है, बात खत्म, पैसा बुक, प्रॉफिट ले लिया। अब क्या है, अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो क्या करना है, बार बार सीई को सेल करते हुए चलना है और यहाँ पे सीई को बाय करते हुए चलना है। हेज पोजीशन बनाते हुए बार बार प्रॉफिट गेन करते रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। समझ रहे हो? तो ये है तरीका, सिंपल, बहुत ही सिंपल, जिसमें कि आप 200 डेज मूविंग एवरेज को यूज करते हो जो कि एक फ्री इंडिकेटर है, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा, सड़क होती है, सड़क के ऊपर एक इंसान पूरी जिंदगी गाड़ी चलाता है, ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर होता है, कभी एक बार भी चोट नहीं लगती उन इंसानों को। एक इंसान है, नई गाड़ी लेकर आता है, सड़क पे निकलते ही ठोक देता है, ठीक है। अब गलती किसकी थी? गाड़ी की गलती थी, सड़क की गलती थी, या उस इंसान की गलती थी? तो आंसर आएगा उस इंसान की गलती थी। क्यों? उसके पास में वो स्किल्स थी ही नहीं जिसको वो फॉलो करके चल पाए। और ये बात ध्यान रखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग मैं देखता हूं, लाइक मेरे पास में एक क्लाइंट है जो कि कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी कर रहे हैं, उनका खुद का ये मानना सच है। देखो, अगर किसी चीज को आप काम कर रहे हो ना, एक चीज को 100 बार करने से आप उसमें अच्छे बन जाते हो। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी है 100 बार, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यही चीज आती है पढ़ाई करते हुए, और यही चीज हम लोग यहाँ पे पैसा कमाते हुए फोकस कर रहे हैं। जितने समय की जरूरत है ना यहाँ पर काम करने के लिए, उतना दो, बाकी इंजॉय करो। लाइफ के अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं, केवल और केवल ये नहीं कि बस हर समय पैसे पैसे पैसे। ये ट्रू रियलिटी। आप कहोगे आप ऐसा बोल रहे हो जो डेली वीडियो डालते हो। जी हाँ, मेहनत करनी होती है, बट डेली वीडियो डालते हुए जो मैं जितना समय देता हूं ना, उतना ही देता हूं बस। उसके अलावा मेरे पास दूसरे काम भी हैं, दूसरी चीजें भी हैं। वही मैं आपको बोलूंगा, आप अगर इन्वेस्टमेंट वाले पर्सन हो तो सिंपल 200 डेज मूविंग एवरेज को एक बार स्टडी करो, ठीक, प्लस 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेकर इसको बैठ कर देखो, आपको ये कभी भी निराश नहीं करेगा। अब आपको 100 जगह पे धक्के खाने हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। भाई देखो, फिर तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस। मैंने तो अपना बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैं केवल इन चीजों को देखकर भी एंटर कर जाता हूं ना, तब भी मैं प्रॉफिट में ही निकलता हूं, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उस पर हमें बिलीव होना चाहिए कि ये चीज काम करती है या नहीं करती है। अभी इसी इंडिकेटर पे मैं क्या करता, इसका नाम बदल देता, नाम बदल करके यहां पे एक प्यारा सा सेल का सिग्नल, यहां पे प्यारा सा बाय का सिग्नल लगा देता, और आपको कहता ये इंडिकेटर है 5,000 रुपए का, तो आप इसको खरीदते। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर सबके पास अवेलेबल है, बट कोई इंसान इसको यूज नहीं करना चाहता। क्यों यूज नहीं करना चाहता? क्योंकि फ्री की चीजों की किसी को भी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप फ्री की चीजों की वैल्यू करने वाले इंसान हो ना, तो इसको चेक करना, और चेक करने के बाद में खुद ब खुद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरीके से आपको ये प्रॉफिट में ही खड़ा करता। नुकसान पहुंचाने के चांसेस ना के बराबर काउंट होते हैं, अगर आप इसमें काम करना प्रॉपर्ली समझ जाते हो। और इसको कम से कम 2 महीने 3 महीने ट्राई करके देखो, एक ही चीज को, तब रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि रातों रात हमने ट्राई किया अगले दिन से रिजल्ट मिल जाए, नॉट पॉसिबल। अब देखो ना, यहाँ पे बताया मैंने, अभी काफी जगह पे, लाइक एंट्री की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, अगर कोई ढंग से एंट्री करता, उसको ट्रेंड भी पता होता। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं, अगर उसको इतना भी पता होता कि भाई ये 200 डेज के ऊपर कंटिन्यू है, मींस क्या है, इसका ट्रेंड अप है, उस कंडीशन में बार बार वो पी को सेल करता, कभी भी सेल नहीं करता वो सी को। सिंपल सी बात है, यही कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट होता है। आपको इतनी चीज समझनी है कि ट्रेंड अप है तो बाय साइड पर काम करना है, ट्रेंड डाउन है तो सेल साइड पे काम करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इससे ज्यादा पीएचडी करने का किसी का मन है तो भाई वो पीएचडी कर सकता है, बट मेरे हिसाब से इतनी बातें, जानकारी उतनी होनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है। हमें यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कोई आते हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। मैं या मेरी टीम जो भी अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। प्लस आप क्या कर सकते हो, हम लोग क्या करते हैं, संडे में साइकोलॉजिकल टॉपिक पे लाइव क्लास रखते हैं, जो कि होती है डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर। डिस्कॉर्ड ऐप जो है एक ऐप है जो कि फ़ोन और लैपटॉप दोनों जगह इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहाँ पे इजीली ज्वाइन हो सकते हो। ये संडे में क्लास होती है
संडे में होती है 9:45 के आसपास, 35:45 के आसपास। वहाँ पे आपको अपडेट आ जाता है डिस्कॉर्ड पे, नीचे जाके आप चेक कर सकते हो। प्लस कोई भी इंसान अगर नया है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहता है और उसको नहीं पता, और वो करेंसी में भी काम करना चाहता है, उसको नहीं पता कि बेस्ट ब्रोकर कौन से हैं, ठीक है, जो सेफ एंड सिक्योर एंड सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनकी लिस्ट मैंने नीचे डाली हुई है पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, नंबरों पे जाके मैसेज करना है कि आप टीम में ज्वाइन होना चाहते हो। आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है, जिस ग्रुप के अंदर आपको USD INR रिलेटेड ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि आपको छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कितना काम का है कितना नहीं है, देखो मैं फिर बोलता हूँ, यही इंडिकेटर मैं प्राइस के ऊपर रख देता 20,000 का प्राइस, तो इंसान खरीदते हैं। बट ये फ्री की चीज़ है, अगर किसी को फ्री की चीज़ों की वैल्यू है देन डेफिनेटली जाके चेक करो, खुद रिप्लाई करो कमेंट करके नीचे कि भाई ये काम करता है या नहीं करता। सिंपल सी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ।